नमस्कार, एनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का त्योहार है और ये प्रमुख त्योहार उनका है। ये रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिन बाद मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। उन्हीं की याद में ये पर्व मनाया जाता है। इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरीद 21 जुलाई यानी आज मनाई जा रही है। बता दें कि ये जो त्यौहार है ये मुस्लिम समुदाय का काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर बकरे या तुम्बे भेड़ की कुर्बानी करते हैं। उपमहाद्वीप के अलावा ईद उल अजहा को कहीं भी बकरीद नहीं कहा जाता। ईद उल अजहा का ये नाम बकरों की कुर्बानी करने पर रखा गया है। बकरा ईद के अवसर पर सबसे पहले नमाज अदा की जाती है और इसके बाद बकरे या तुम्बे भेड़ की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और इसमें एक हिस्सा गरीबों के लिए जबकि दूसरा हिस्सा दोस्तों और सगे संबंधियों के लिए दिया जाता है। वहीं तीसरा हिस्सा अपने परिवार के लिए रखा जाता है। बकरीद लोगों को सच्चाई की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की संदेश देती है। ईद उल अजहा को हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। हजरत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर अपनी वफादारी दिखाने के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए आगे बढ़े तो खुदा ने उनकी निष्ठा को देखते हुए इस्माइल की कुर्बानी को तुम्बे की कुर्बानी में परिवर्तित कर दिया था, जिसके बाद से ही इस त्योहार को मनाया जाता है। और आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां पर दिल्ली की जामा मस्जिद में भी कुछ ही लोगों ने वहां पहुंचकर नमाज अदा की। जो गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से, डीएम साहब की तरफ से और दूसरे जिम्मेदारों की तरफ से जो सारे हिंदुस्तान में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी राय आई है कि सख्ती से इस पर अमल किया जाए कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे ना हों। इस बात का ख्याल रखते हुए जो टाइमिंग थी नमाज की, जो यूजुअली ईद की नमाज का जो टाइम रहती थी उसको भी मौखर कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और इसकी वजह से कोई भी डिग्निटीज़ हमारी इस मस्जिद की तारीख रही है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी यहाँ ईद की नमाज़ के लिए आते रहे हैं, हामिद अंसारी साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, सी शाहनवाज हुसैन साहब और तमाम मैनी डिग्निटीज़ एंड एमपीज़ एंड मिनिस्टर्स यहाँ पर नमाज के लिए आते रहे। इस मस्जिद की तारीख रही है। तो आज इस कोरोना की वजह से कोई भी डिग्निटीज़ में भी कोई नहीं आया। हाँ, जो लोग बिफोर टाइम हम लोगों ने नमाज इस विषय की कि ताकि भीड़ भी ना हो और जो अपने जो मस्जिद में से वाबस्ता लोग हैं, मिसाल के तौर पर ये पार्लियामेंट हमारे यहाँ सामने बन रही है, जो लेबर हैं वो बेचारे रोज़ ही आते हैं या काम करने के लिए, और वो आज नमाज के लिए आ गए और उसमें भी उन्होंने सोशल डिस्टेंस किया और बहुत थोड़ी तादाद में, जो सिर्फ ये कि एक रहे कि मस्जिद का सिस्टम चलता रहे और जिसको इजाज़त दी गई है कि भाई जो लोग रह रहे हैं, जो आसपास में हैं, सिर्फ वही जो मस्जिद की इंतज़ामिया है और जो उससे मुतालिक लोग हैं, सिर्फ वही लोग आए हैं। बाकी और जो है बाहर के विजिटर्स में, वीआईपीज़ में या कोई अदर्स लोग कोई नहीं आया। बहुत थोड़ी सी तादाद, मामूली तादाद, वो भी उन्होंने सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह पहन करके, सैनिटाइज़र घर से लगाकर, इत्र वगैरह लगाकर आते हैं लोग। सैनिटाइज़र की बहुत हाई क्वालिटी ये है कि वो इत्र होती है जिससे कि खुशबू से बहुत सी चीज़ें जो है दूर होती हैं। तो रविंद्र कुशवाहा गोरखपुर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रविंद्र, फिलहाल यूपी में क्या कुछ अभी के लिए गाइडलाइन है और किस तरीके से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है? देखिए, हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश लगातार कोरोना काल में दूसरी बार बकरा ईद का त्योहार मना रहा है। बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो उन्होंने सख्त आदेश जारी किया था, एक साथ 50 लोग नमाज अदा करें। वहीं गोरखपुर का जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी बरत रहा था। इसको लेकर 2 दिन पहले ही मीटिंग हो गई थी। एसएसपी और डीएम ने आदेश जारी कर दिया था कि जो भी मस्जिद और ईदगाह है वहाँ नमाज अदा की जाती है तो वहाँ कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए, मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए, सामाजिक दूरी की व्यवस्था की जाए। बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में पूरी तरीके से लोगों ने सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए ईद मनाया। गोविंद, फिलहाल सुबह से ही नमाज अदा की जा रही है। कितने लोग पहुंचे हैं ईद में, ईद मनाने के लिए, नमाज अदा करने के लिए?
देखिए, बात करें नमाज अदा करने की तो ज्यादातर लोग जो है घरों से नमाज अदा किए हैं। बहुत कम लोग मस्जिद और ईदगाह में आए हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। अभी गोरखपुर में कई जगह कई ऐसे मस्जिद है जहां नमाज बची हुई है। सुबह 5 बजे से ही यहाँ नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आ रहे थे और एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे थे। तो जिस तरीके से ईद का त्योहार मनाया जाता है गोविंद, क्या कुछ इसकी महत्वता है, ये भी हमें समझाइए। और आज जिस तरीके से लोगों ने घरों में नमाज अदा की, कोरोना का ही ये काल है जब लोग घरों में नमाज अदा कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं होता है। जो लोग हैं वो मस्जिदों में पहुंचकर ही नमाज अदा करते हैं। कि कोरोना काल था इसलिए लोग कोविड को देखते हुए अपने घरों से नमाज अदा किए। कुछ लोग मस्जिद में भी आए थे, ईदगाह में भी आए थे और सामाजिक दूरी का ख्याल करते हुए अपना अपना जो भी नमाज था उसको अदा किया। बात करते हैं इसके महत्व की तो पुरानी परंपरा है यहाँ बलि देने की और इस बलि की परंपरा आज भी लोग निर्वाह करते हैं। ठीक है गोविंद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आज ईद का त्योहार बेहद ही सहनशीलता से मनाया जा रहा है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए ईद का त्योहार हर जगह मनाया जा रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद में और बाकी अन्य जगह पर भी ईद का त्योहार जिस तरीके से मनाया जा रहा है, लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। और आज सुबह ही जामा मस्जिद के शाही इस्लाम ने भी ये अपील की है लोगों से कि कोरोना नियमों का पालन करें और पूरे तरीके से घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो ये आज की ही तस्वीरें हैं। आज सुबह जिस तरीके से लोगों ने नमाज अदा की है, ये वही तस्वीरें जहां लोग पहुंचे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन है कि 50 लोगों को नमाज एक साथ अदा करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तमाम पुलिस फोर्स भी मौजूद है किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए। यहाँ पर ये फतेहपुरी की मस्जिद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और लोगों से कोरोना नियमों का पालन पूरे तरीके से कराया जा रहा है। और जगह जगह पर अलग अलग तरीके से नमाज भी अदा की गई है, अलग अलग समय पर इस बार नमाज अदा की गई। कई जगह पर जो बड़े अधिकारी होते हैं वो भी पहुंचे हैं, लेकिन नमाज जो है वो कोविड के नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अदा की गई है। और आज बकरीद का त्यौहार है। नमाज अदा करने के बाद इस दिन कुर्बानी का भी विशेष महत्व रहता है और कुर्बानी भी लोगों ने दी है। हालांकि जो प्रशासन है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर संज्ञान लिया था और तमाम राज्यों के प्रशासन ने ये आगाह कर दिया था कि कोई भी सार्वजनिक रूप से कुर्बानी न दे। खुले स्थान पर कुर्बानी देने से मना किया गया था। बकरे की कुर्बानी आज के दिन दी जाती है और आज मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास ये दिन, क्योंकि आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार जो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत प्रमुख त्यौहार है। जो रोज़ा होता है उसके 70 दिन बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। रोज़े के अंत में मीठी ईद आती है, ईद उल फितर, और उसके बाद उसके 70 दिनों बाद ये इस्लामिक मान्यता के अनुसार ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाती है। फतेहपुरी की मस्जिद, जामा मस्जिद और तमाम मस्जिदों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज सुबह नमाज अदा की गई है। और आज जो बकरीद है उसको लेकर लोग कुर्बानी भी दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने पूरे तरीके से अलर्ट कर दिया है। वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए, हिफ्ज़ मा तक़द्दम। उसके अलावा जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, बार बार हाथ का धोना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। ऐसे परहेज कीजिए, एहतियात कीजिए। हमारी आपकी सुरक्षा के लिए यही एक रास्ता है। शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग सुबह सुबह नमाज अदा करने के लिए पहुंचे मस्जिदों में। और जो इमाम शाही है तमाम मस्जिदों के, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि कोरोना नियमों का पालन करें और अपने घर में रहकर ही इस बार नमाज अदा करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार जारी है उसको देखते हुए ये अपील की गई है लोगों से। हालांकि कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं दिखा, लेकिन तमाम जगह पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की और कुछ लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों से ही नमाज अदा की, क्योंकि मस्जिदों में आने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की और उसके बाद कुर्बानी का जो विशेष महत्व है, कुर्बानी भी दी गई है। अल्लाह फरमाता है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जो
हिदायत दी है उसे फॉलो करो करके। उसी तरीके से हमारे जो इमाम हैं, जो मस्जिद के बड़े हैं, हमारे ट्रस्टी लोग हैं, हमारे जो हर मसलक के भी इमामा हैं, उन सब ने हमें डायरेक्शन दिया था जो मस्जिदों में, आज ईदगाह में नहीं मस्जिदों में नमाज गुजारना है करके। उसी को हम लोगों ने फॉलो करके, जो हमारे रहनुमा रहते हैं, हमारे मस्जिदों के बड़े रहते हैं, वो हमारे मदरसों के जो बड़े रहते हैं, जैसा सबरुल इरशाद के सगीर अहमद साहब हैं, हमारे बिलाल मस्जिद हज़रत जामिया बिलाल सुन्नी इमाम साहब जो है, अनवर इनो सब है हमारे उनके वहाँ के जो सदर अमीर शरीयत है, उन सब ने हमें कहा था कि मस्जिदों में ही नमाज गुजारना है करके। वो आप जैसा जिस तो संवाददाता वाजिद अली हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। वाजिद, फिलहाल मुरादाबाद में किस तरीके की स्थिति है और ईद जो मनाई जा रही है वो किस तरीके से लोगों ने मनाई? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी त्योहारों को लेकर के एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कांवड़ यात्रा और बकरा ईद को लेकर के 5 लोगों से ज्यादा अधिक लोग नमाज ना पढ़े, इसी को लेकर के प्रशासन को उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलर्ट कर दिया था। उसी को लेकर के आज बकरा ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया है। मैं मस्जिद के पीछे हूँ, मैं वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो मस्जिद है, मस्जिद में आप साफ देख सकते हैं कि मस्जिद में कोई भी व्यक्ति इस वक्त नमाज के टाइम नहीं है। यहाँ अगर नमाज अदा हुई है तो सिर्फ 5 लोगों की ही उत्तर प्रदेश की सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही हुई है। यहाँ हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके का ये त्योहार मनाया जा रहा है और किस तरीके से इन्होंने इस त्योहार को 3 दिन तक मनाने की शपथ ली है। जी, क्या नाम है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। पिता जी, ये जो त्योहार मनाया, कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? ये तो बोलते हैं ईद उल जुहा, बकरा ईद। सरकार की जो उत्तर प्रदेश की गाइडलाइन थी उसके अनुसार किस तरीके का पालन किया गया था और कितने लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की है? 5 लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की है, बाकी लोगों ने अपने घरों पर अदा की है। और जो हमें शासन का आदेश मिला था वो हमने उस आदेश का पालन करा है। और ईद ऐसे मनाई है जैसे कि हमें आदेश मिला था, यानी हिंदू समाज के लोगों का भी त्योहार था। कांवड़ की यात्रा जो थी वो, और दोनों त्योहार साथ आ गए थे ईद की, तो हमने ईद उस तरह से मनाई है जैसे कि हमें शासन का आदेश मिला था। तो ये हमारे साथ इजहार थे, उनका साफ तौर पर कहना था जो शासन और प्रशासन के आदेश थे उसी के अनुसार हमने ईद का त्योहार मनाया। यहाँ जो मस्जिद के इमाम साहब हैं उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस त्योहार को मनाया है और कितने लोग नमाज में शिरकत की थी उन लोगों ने। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम नबी हसन है। अच्छा, अभी तक आज बकरा ईद का त्योहार था, किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों ने त्योहार मनाया है? बहुत शांतिपूर्ण जो है बकरा ईद का त्योहार मनाया है और सबको खुशी है, एक दूसरे के गले मिले हैं। लेकिन नमाज जैसा बताया हमारे इकरार भाई ने, इस तरह से नमाज पढ़ी है। कितने लोग मस्जिद में आए थे नमाज पढ़ने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन रोक दिया गया था। 5 आदमी नमाज के लिए आए। अच्छा, 3 दिन तक ये त्योहार चलने वाला है, किस तरीके से अपील करना चाहेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से? 3 दिन तक किस तरीके से लोग इस त्योहार को मनाएं, जिस तरीके से सरकार के आदेश हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं? शांतिपूर्ण तरीके से ये त्योहार मनाना है और मनाते रहेंगे। इसी तरीके से हमने ये किया है। देखिए, हमारे साथ मस्जिद के इमाम और एक ग्राम पूर्व प्रधान के उनके पुत्र हमारे साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज बकरा ईद का त्योहार हम लोग मनाने वाले हैं और शांति व्यवस्था के रूप में इस त्योहार को मनाने वाले हैं। और शांति इस दौरान होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए काफी अहम ये त्योहार है। लेकिन अगर कोरोना की वजह से इसी त्योहार की वजह से अगर लहर ज्यादा बढ़ती है तो कोरोना की, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इल्ज़ाम है वो लग जाते हैं। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए जो तरीके से स्थिति है, संवाददाता ने भी हमें बताया किस तरीके से जो तमाम चीज़ें हैं वो आज मनाई जा रही है। ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है और ईद के त्यौहार पर जिस तरीके से कुर्बानी की जो बात कही जाती है वो भी की जा रही है। लेकिन मुरादाबाद से ये संवाददाता ने बताया कि वहां पर लोगों ने 5 ही लोगों ने नमाज अदा की है और ज़्यादा लोगों ने नमाज अदा नहीं की है। तमाम लोगों ने वहां पर शाही इमाम ने भी अपील भी लोगों से की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और घर में रहकर ही जो ईद है उसका त्यौहार मनाएं। झांसी से संवाददाता विवेक राजौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कैसा झांसी में त्योहार मनाया जा रहा है ईद का? बात करें झांसी जनपद, तो झांसी जनपद में भारी मात्रा में हर एक मस्जिद पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि नजर रखते हुए जामा मस्जिद और भी कई सारी जो मस्जिदें हैं
हर मस्जिद पर 50 लोगों की नमाज की अनुमति शासन के द्वारा दी गई है और पूर्णतः कोरोना गाइडलाइन के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहाँ पर नमाज जो है अदा की जा रही है और 5-5 लोगों के हिसाब से नमाज में अंदर जाने दिया जा रहा है और पूर्ण रूप से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और मस्जिद के कर्मचारियों के द्वारा भी यह व्यवस्था देखी जा रही है और कोई भी ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं की जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि भीड़ एकत्रित नहीं की जा रही है विवेक, लेकिन फिलहाल क्या कुछ अभी ईद के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी झांसी में, और क्या कुछ उन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की। देखिए, बात करें झांसी के गाइडलाइन की पालन की तो पूर्णतः हर एक मस्जिद पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात है और उसके साथ साथ आपको बता दें कि ज्यादातर लोग अपने घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं और कुछ चिन्हित लोग हैं जो मस्जिद में जो उनका त्योहार है, साल भर का त्योहार जिसको माना जाता है ईद उल जुहा को, वह अपने मस्जिद में आकर भी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं और ऐसी अधिकांशतः कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं बरती जा रही है। पूर्णतः बिल्कुल, और ये लापरवाही ना बरती जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए त्योहार है, अगले साल फिर आएगा, लेकिन अगर कोरोना से हमारे किसी अपने की या हमारी ही जान गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे हैं कहाँ किस तरीके से ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जा रहा है। आज ईद उल अजहा, ईद उल जुहा और बकरीद भी इसे कहा जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। और आज लोगों ने ज़्यादातर घरों में ही नमाज अदा की। कोरोना नियमों का लोग पूरे तरीके से पालन कर रहे हैं इस दौरान, और जो मस्जिदों के इमाम हैं वो भी तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं और पूरे तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी इस दौरान कराया जा रहा है। इसी अपील के बाद लोगों ने पूरा साथ दिया है, सहयोग किया है प्रशासन का, और जिस तरीके से उनसे अपील की गई है, कोरोना गाइडलाइंस दी गई थी ईद को लेकर, उसी तरीके से लोगों ने ईद मनाई है और ज़्यादातर लोगों ने घरों में ही रहकर नमाज अदा की। आज़ाद खान हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। आज़ाद, किस तरीके से आपके इलाके में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार? आपको बता दें कि झांसी में पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद उल त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर झांसी के एसएसपी शिवाजी मीणा की खुद नजर थी और उन्होंने कल से ही खूब पेट्रोलिंग की। आज जहाँ जहाँ नमाज पढ़ाई गई, जिन जिन मस्जिदों में झांसी की नमाज पढ़ाई गई, सब जगह पुलिस का चुस्ता पहरा रहा। वहीं आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का लोगों ने भी पालन किया और पुलिस प्रशासन, झांसी जिला प्रशासन की भी सहायता की। जी, जो कोरोना गाइडलाइंस है ईद को लेकर दी गई थी उसका पालन लोग कर रहे हैं और इसी पालन के मद्देनजर ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज अदा की है। लेकिन देखिए शहनाज, जिस तरीके से इस बार जो नमाज घरों में अदा की गई है, हर बार ये नहीं होता है। पिछली बार भी कोरोना की वजह से लोगों ने घरों में नमाज अदा की। लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है? लोगों का कहना है कि लोगों ने बताया कि हमने घर में नमाज इसलिए अदा की है क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी नमाज भी हो जाएगी और जल्दी नमाज भी पढ़ ली जाएगी। इसके बाद क्योंकि ईद उल अजहा का ये त्योहार है और इसमें कुर्बानी का एक प्रोसेस रहता है, तो लोग जल्दी फ्री होना चाहते हैं। तो जिस तरीके जल्दी लोग फ्री हो जाएंगे उस तरीके से फिर वो अपने घर में और बकरा ईद का त्योहार खुशियों से मना सकते हैं। और वो बकरा ईद को जो बकरा को अदा किया जाता है वो भी प्रोसेस वो अपना पूरा कंप्लीट कर सकें। वहीं अगर बात की जाए कि नमाज का, तो झांसी जिले में लगभग नमाज का टाइम सुबह का था 6 बजे का, 6 साढ़े 6, कहीं नमाज 6 बजे भी हुई है, कहीं नमाज 6:30 भी हुई है, कहीं नमाज 7 बजे भी हुई है। तो लोगों ने ज्यादा कोशिश की कि मस्जिदों में नमाज पढ़ी है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ ली है। तो शहजाद, जिस तरीके से जो इमाम होते हैं मस्जिदों के, उन्होंने लोगों से किस तरीके की अपील की है? जी मुस्कान जी, आपको बता दें कि झांसी पुलिस प्रशासन ने तो अभी पिछले दिनों से ही पीस कमेटी की मीटिंग की थी। हर थाने में पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसको लेकर इमाम वहाँ कलेक्ट हुए और जो संस्थाओं के जो लोग होते हैं वो भी कलेक्ट हुए। जो ऐसे लोग हैं जो सामाजिक लोग हैं उनको भी कलेक्ट किया गया था। पीस कमेटी की मीटिंग की गई थी और पीस कमेटी में मीटिंग में ही पुलिस प्रशासन ने उनको अपनी जानकारियां दी थी, जिसमें उन्होंने सहमति जताई थी और सहमति जताने के बाद फिर उन्होंने अपना
पूरा कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो जो प्रशासन की या जिला सरकार की जो भी गाइडलाइन है उन सब का पालन करते हुए ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया। आपको मुस्कान जी ये भी बात बता दें कि कल झांसी के एसएसपी शिवरी मीणा ने बताया था फूड पेट्रोलिंग के दौरान कि ईद उल अजहा का त्योहार मनाए कोई और खुशियों से मनाए, लेकिन अपने घरों में मनाए, कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही साथ उन्होंने ये पुलिस को निर्देश भी दिए थे कि शासन के निर्देश अनुसार किसी भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना होने पाए। शहजाद, इसी के साथ उत्तर प्रदेश में देखिए खुले में भी कुर्बानी देने का जो रोक लगाई गई है और कई तरीके की गाइडलाइन इसको लेकर दी गई है, तो क्या इन गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? कुर्बानी का विशेष महत्व रहता है, लेकिन कुर्बानी खुले में ना करने की लोगों से अपील की गई थी। जी बिल्कुल मुस्कान, मैंने आपको बताया कि पीस कमेटी की मीटिंग में ही पुलिस प्रशासन ने हर थाने में ये डिसाइड किया था उन मौलानाओं से, उन सामाजिक लोगों से कि आप लोग घरों में ईद मनाएं और जो 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 प्रोसेस है, जो बकरा काटने का प्रोसेस है या कुर्बानी का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप खुले में ना करें, अपने घर में ही करें। और प्रतिबंधित पशुओं पर तो वैसे भी सरकार की गाइडलाइन है और वो प्रतिबंधित पशु है, उनकी कुर्बानी झांसी में कहीं भी देखने को नहीं मिली। और अब लोग अपने घरों में ही ये प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। जो बकरा काटने का प्रोसेस है, जो 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 कुर्बानी का प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस घर में ही किया जा रहा है। लोग अपने आप घर में इसका पालन कर रहे हैं। जो पुलिस ने गाइडलाइन, जो शासन ने गाइडलाइन दी है, उसका गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है शहजाद की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद अहम आज का त्यौहार है ईद उल अजहा इसे कहा जाता है, ईद उल जुहा भी इसको नाम दिया जाता है और बकरीद इसे आम भाषा में कहा जाता है। हालांकि बकरीद इसको उपमहाद्वीप के अलावा कहीं भी नहीं कहा जाता, क्योंकि ईद जो बकरीद है वो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है और इसीलिए इसको बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का त्यौहार मनाया जा रहा है, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरे तरीके से पालन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके की गाइडलाइन दी गई थी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, उसको लेकर भी लोग पूरे तरीके से उसका पालन कर रहे हैं। और खुले में जिस तरीके से संवाददाता ने बताया कि किसी भी तरीके से खुले में कुर्बानी नहीं देखने को मिली है और जो भी प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी भी नहीं देखने को मिली है। लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस बार लोगों ने ईदी भी नहीं दी है। आपको बता दें कि ईद के त्यौहार के दिन लोग एक दूसरे को गले मिलकर तड़के सुबह ईदी देते हैं और नमाज अदा करने के बाद ये दी जाती है। ये भी इसी में एक प्रक्रिया होती है, एक इसका भी पूरा महत्व होता है। लेकिन इस बार इस तरीके से कुछ भी नहीं किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। किसी भी मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने एकत्रित ना होने की कोशिश की है और कुछ ही लोगों ने वहाँ पर नमाज अदा की है। तो ईद उल अजहा का आज त्यौहार है। बकरीद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बेहद प्रमुख त्यौहार है। ये रमज़ान के पवित्र महीने के 70 दिन बाद मनाया जाता है। रमज़ान के महीने के अंत में जिस तरीके से मीठी ईद आती है, जिसे ईद उल फितर भी कहा जाता है, और उसके बाद लगभग 70 दिन बाद बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इसी दिन रवि सैनी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरीके से आपके इलाके में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है? यहाँ का जो त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें रामपुर की तो रामपुर में 6:30 बजे प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की थी एक दिन पहले, तो आज 6-6:30 बजे 30 लोगों ने शाहबाद गेट की जो ईदगाह है उसमें नमाज अदा की है। और मैं आपको गेट दिखाना चाहूंगा तो उसके बाद यहाँ पर बंद कर दिया है और जो है अभी 30 लोगों ने नमाज अदा की है। बाकी प्रशासन जो है पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। जी, तो यहाँ पर लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की है रवि, और ये काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सरकार ने और प्रशासन ने जो अलर्ट दिया था, लोगों को गाइडलाइन दी थी, उसका पालन कर रहे हैं और यही वजह है, इसी सहयोग की वजह से हम तीसरी लहर से बच पाएंगे। सरकार की तरफ से गाइडलाइन थी कि ज्यादातर लोग जो है नमाजी अपने घर पर ही नमाज अदा करें। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा 5-7 लोग खड़े हैं, बाकी पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद खड़ा है शाहबाद गेट पर। मैं इनसे बात भी करूंगा कि किस तरीके से इन्होंने जो है आज नमाज अदा की है।
जी, क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, आज जो आपने नमाज अदा की है, किस तरीके से नमाज अदा की है, किस तरीके की आपने गाइडलाइनों का पालन किया है? पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है यहाँ पे? तो रामपुर की बात करें तो रामपुर में कितने लोगों ने अभी तक जो है मस्जिदों में नमाज अदा की? ठीक है रवि, देखिए जिस तरीके से लोगों ने बताया, इन्होंने खुद बताया है कि उन्होंने घरों में नमाज अदा की है और ये वाकई लोगों के लिए सराहनीय बात है कि उन्होंने इस तरीके से प्रशासन का और सरकार का सहयोग किया है और सहयोग के साथ ही इस तरीके से ईद का त्यौहार मनाया, और यही शायद हमारे भारत की एकता और अखंडता है। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, आपने देखा ये तस्वीरें रामपुर से आपको दिखाई गई थी, जहां पर भी लोगों ने ईद का त्यौहार कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक ही मनाया। घरों में लोगों ने नमाज अदा की और ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। बकरीद पर जो कुर्बानी का एक प्रक्रिया, एक महत्व होता है, उसको भी लोगों ने सार्वजनिक तौर पर ना करके अपने घरों में ही वो अपनी महत्वता के अनुसार कुर्बानी दी है और अपनी बकरीद को पूरे तरीके से मनाया है। तो ईद उल अजहा इस्लामिक मान्यता के अनुसार अगर आपको बताएं, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।